जो हमारा डायग्राम बनना है, एक सर्किल है, उस सर्किल का रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और उससे बनने वाला जो सेंटर से दो रेडियस के बीच का एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। हमको बताना है एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट और मेजर आर्क। जबकि पाई की वैल्यू 3 पॉइंट लेनी है। इसमें पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14। जब तक बोले ना जब तक 22/7 लीजिए और जब बोल दे तो वही लेनी है, ठीक है। तो हमें सिंपल सा मालूम है राइट एंगल ट्राइंगल है, सिंपल सा। तो हमको ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना है 90/360 इंटू 22/7 इंटू शिट 22 नहीं ले सकते 3.14 इंटू 10 इंटू 10। 0 से 0 कैंसिल, इससे कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स। तो ये कितना आ जाएगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 10 100 करके इसका पॉइंट ख़त्म हो जाएगा 314/4। देन इसका फिर कितना आएगा 4 7 जा 28 और 34 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद दिया है इसने माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट इसमें क्या बनेगा, देखिए माइनर सेगमेंट हमारा ये होता है, ठीक है। और मेजर सेक्टर निकालना है, पूरा मेजर सेक्टर बड़ा वाला, ठीक है। तो जब माइनर सेगमेंट निकाल लिया है, माइनर सेक्टर निकाल लिया तो मेजर सेक्टर निकालने में क्या प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो उसको भी निकाल लेंगे। जब माइनर सेगमेंट निकाल लिया तो मेजर सेक्टर भी निकाल लेंगे। तो देखते हैं अब इसके बाद क्या लेंगे, हम इस ट्राइंगल को ले लेंगे। जो फोर्थ वाला है इसमें हम क्या ले लेंगे, इस ट्राइंगल को ले लेंगे क्योंकि माइनर सेगमेंट हमें निकालनी। तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का हमारा क्या बनेगा यहाँ पर 90 डिग्री। अब 90 डिग्री पर बेस क्या हो जाएगा हमारा 10 और हाइट भी कितनी है 10। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है 10 और हाइट भी कितनी है 10, कितना आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ वो भी किसका माइनर, याद रखना। तो वो क्या होगा इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस ट्राइंगल, जो भी है, जो भी ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है इतना और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 50। आंसर आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद मेजर सेक्टर निकालना है। तो मेजर सेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एरिया ऑफ होल सर्किल का निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्किल ये कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये होगा 3.14 इंटू 10 इंटू 10 विच इज़ कॉल्ड 134 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद जब ये इतना निकल आए उसके बाद हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है, जो कि होगा एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्किल कितना है 3.14 माइनस सेक्टर का एरिया कितना है, माइनर सेक्टर का, मेजर जब भी निकलेगा जब माइनस सेक्टर का एरिया कितना है 78.5। तो यहाँ से जो एरिया निकल कर आएगा वो कितना होगा 23.55 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है इन अ सर्किल ऑफ अ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सर्किल है जिसका रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर है एंड आर्क सबटेंडेड एट अ एंगल ऑफ 60 डिग्री। और इसका जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री का है और ये आर्क सस्टेंडेड है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क तो बड़ा सिंपल निकालना है, एरिया लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू θ/360 इंटू 2πr। तो थीटा कितना है 60/360 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 10, ठीक है।
नहीं, 3.14 इसमें दे रखा है। नो, तो आप 22/7 ले सकते हैं। 32/7 इंटू 21। अब 7 से इसको काट दीजिए 3 टाइम्स, तो आ गया 60/360 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 3। याद रखना ये नहीं है इसमें, ये है जो भी है। तो 3 इंटू 7 से 3 बार काटा 3 और ये पूरा। इसके बाद 0 से 0 कैंसिल, 1/6 काट दिया इसको, देन 2 इंटू 3 इंटू 22, ये पूरा कैंसिल। आंसर कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। लेंथ को हमेशा सेंटीमीटर में लेंगे तो खाली सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ फॉर्म्ड बाय द आर्क। अब एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना है, तो इसका एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 60/360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। इससे टाइम 3 टाइम्स कट गया, ये कितने टाइम्स 6 टाइम्स, इससे 2 टाइम्स, 2 से ये 11 टाइम्स, 11 बन जाए 11, 22 एक 23 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो 131 आंसर आ गया। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट दिया एरिया ऑफ द सेगमेंट अक्रॉस द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब जो भी कॉर्ड यहाँ पर बनेगी उस कॉर्ड के नीचे वाला जितना भी एरिया है पहले वो भी निकालना है। तो 60 का एंगल है, तो अगर 90 होता तो हाफ बेस इंटू हाइट ले लेते, पर 60 है तो क्या लेना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। अब इसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर का जो आंसर निकल कर आया वो कितना आया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि एंगल ओ जो हमारा ये ट्राइंगल है ओ ए बी, ये जो ट्राइंगल है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि ये 60 डिग्री का है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। अब √3/4 ए स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर। अच्छा, √3/4 21 इंटू 21 441 इज इक्वल टू 441 √3/4। जब हम इसको देखेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा 1 1, तो 1 1 आ गया और फिर 0 पॉइंट और तुम्हारा आ जाएगा ये 2 और 5। इतना करने के बाद √3 इतना आ गया। अब इसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए। अब इसके बाद लिखना है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो मैंने बताया था एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया ऑफ सेक्टर कितना है हमारा, तो एरिया ऑफ सेक्टर है हमारा, निकाला था हमने, कहाँ गया 231 माइनस 110.25 √3। तो हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है।